today we are going to discuss one of the beautiful, one of the, क्या बताऊँ मैं, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए. Sometimes I got emotional on these things. ठीक है, क्योंकि इसने बहुत ज़िंदगी में दुख दिया, समझ में आएगा. तो फिजिक्स की तो बात ही नहीं है. कभी मैं हैरान होता हूँ यार, लोग मैथमेटिक्स को पढ़े बिना फिजिक्स कैसे पढ़ लेते हैं, उनको क्या समझ में. Hello and welcome to Zadbi Academy, where leaders grow. Today is a special day because today we are going to discuss one of the beautiful, one of the, क्या बताऊँ मैं, मेरे पास words ही नहीं है इस चीज़ को define करने के लिए. Sometimes I got emotional on these things. ठीक है, क्योंकि इसने बहुत ज़िंदगी में दुख दिया है मुझे, सुख भी दिया है. तो इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स? आज इसी पे बात करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे. इसका कंसेप्ट किसने दिया था हमको? इट वाज रेनी डेस्कार्ट्स, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. फ्रेंच मैथमेटिशियन था वो. 1596 1650 इस टाइम पे वो जिंदा था, मतलब दुनिया में आया, इस टाइम पे चला गया, हम भी जाएंगे. ठीक है, तो उसने क्या बोला, उसने बोला हम अलजेब्रा एंड जियोमेट्री, हम इस चीज़ को मर्ज कर सकते हैं एक दूसरे में, यानी विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा एंड जियोमेट्री वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ सेम फ्लो. मतलब इसे दो चीज़ों को मर्ज करा एंड रिजल्ट्स वेर शॉकिंग. ठीक है, देखेंगे हम आगे जब हम ग्राफ्स पे आएंगे, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना भाई. गारंटी देता हूं मैं आपको, मेरी तरफ से गारंटी ले लो. अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना, ग्राफ्स को प्लॉट करना, ग्राफ्स को समझना, ग्राफ्स को एनालाइज करना, स्लोप्स को ढूंढना, इक्वेशंस को देखना, फंक्शंस को देखना, मैथमेटिक्स विल बी वेरी इजी फॉर यू. लेकिन अगर आपने यहां पे फंस गए ना आप, तो फंस गए. ठीक है, गंदे तरीके से फंस गए. आपके लिए एक वार्निंग मैं दे रहा हूं. ठीक है, बट दिस इज सिंपल, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है. बट समझने में थोड़ा ना उस हिसाब से समझना है, खुद के हिसाब से नहीं समझना है. ऐसे समझना है जैसे हमको समझाया जाता है, जैसे मैं आपको समझाऊंगा ना वैसे ही समझो आप. थिंग्स विल बी वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू. तो आई कैन से द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन बोलते हैं हमारे पास जो सबसे बेस्ट गिफ्ट था, दैट वाज इक्वालिटी. बट इन माई सेंस मैं समझता हूं कि दिस थिंग इज द वन ऑफ द ब्यूटिफुल गिफ्ट इन द एवर मैथमेटिक्स, एवर मैथमेटिशियंस हैव गिव अस. यार मैं इनको ना सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने हमको क्या चीज़ दे के चले गए ये चीज़. बिकॉज इस चीज़ पे ना, जैसे हमारे पास एक फ़ोन होता है ना, मोबाइल फ़ोन होता है, कैमरा होता है, लैपटॉप, व्हाटएवर, कंप्यूटर्स होते हैं. दिखने में वो कुछ है, मतलब हम जैसे चलाते हैं ना, हमारी यूज़र इंटरफेस जो हम देखते हैं ना वो कुछ होता है, लेकिन उसके पीछे जो होता है ना वो एक प्रोग्रामिंग होती है जो हम C++ में करते हैं, जावा, .NET, ओरेकल, पाइथन, व्हाटएवर. इसी तरीके से जो मैथमेटिक्स है, दिखने में ये कुछ है. जब हम एडवांस मैथमेटिक्स में जाएंगे, यूजुअली जब हम एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे, दिखने में वो कुछ है, लेकिन उसके पीछे ये चीज़ काम कर रहा होता है, उसके पीछे ये प्लॉटिंग होती रहती है. यूजुअली इन कैलकुलस यार, अगर आपको ग्राफ्स नहीं पता, अगर आपको फंक्शंस नहीं पता कैसे प्लॉट करते हैं यार, कैलकुलस आपको क्या समझ में आएगा. तो फिजिक्स की तो बात ही नहीं है. कभी मैं हैरान होता हूँ यार, लोग मैथमेटिक्स को पढ़े बिना फिजिक्स कैसे पढ़ लेते हैं, उनको क्या समझ में आया होगा. ठीक है, तो दैट वाज अगर हम क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इसकी बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो इसकी इसका एक पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. वास्ट एप्लीकेशंस. अगर हम देखेंगे इस ग्राफ को, समझेंगे हम ग्राफ्स को. ठीक है, हम अब देखेंगे अब ग्राफ्स क्या होते हैं. जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, यूजुअली जब हम रिलेशंस पढ़ेंगे, सेट्स पढ़ेंगे,
तो हमको इस चीज़ का फील आएगा। फिर आप बोलोगे सर आप गलत नहीं बोल रहे थे आप। तो ज्योमेट्री में इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है, ठीक है, स्पेशली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा रोल है इसका, ठीक है। डिफरेंशिएशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, स्लोप्स को ढूंढने में, ठीक है। इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा रोल है इसको एरिया कैलकुलेट करने में। कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता ही, मैंने आपको पहले ही बोला था, इमेजिनरी एक्सिस वो चीज़ें। फिजिक्स यार, फिजिक्स, इसके बगैर फिजिक्स मतलब ज़ीरो है, कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको ये नहीं पता ना तो फिजिक्स आपको क्या समझ आएगा यार। आपको जब हम मोशन और डिफरेंट थिंग्स को ये करते हैं, मतलब टाइम और मोशन को जब हम रिलेट करते हैं, डिस्टेंस और टाइम को ये करते हैं, यू नो स्पीड वेलोसिटी को हम जब डिस्टेंस से रिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट वेरी थिंग्स। कभी हम इसको टाइम रखते हैं, ठीक है, इस चीज़ को डिस्टेंस रखते हैं। यार कितनी एप्लीकेशन में गिनूँ आपको, थर्मोडायनेमिक्स में इसकी कितनी एप्लीकेशंस हैं। जिस प्रिंसिपल्स पे हमारे इंजन्स चलते हैं, यू नो कार्नट इंजन्स, डीजल इंजन्स, जो कार्नट इंजन होता है हमारा मोस्ट एफिशिएंट साइकिल होता है, उस चीज़ में यूज़ होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में कितनी एप्लीकेशन है इसकी यार, क्या ही बताऊँ मैं आपको, यू नो। तो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल गिफ्ट, क्योंकि अगर हमारे पास ये नहीं होता ना, ट्रस्ट में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती। हम अभी हम बहुत पीछे होते हैं टेक्नोलॉजी में। दैट वेरी थिंग, यू नो, 2 लाइन्स हैं और कुछ नहीं है, लेकिन दिस चेंज द होल, यू नो, होल वर्ल्ड जैसे कह सकते हैं ना, होल एक साइंस में ना एक बूम जैसे आ गया ना इस चीज़ से। सो दैट्स द सिंपल कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। दिस इज सिंपल। कार्टेशियन ऐसे होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ये नंबर्स होते हैं जिसमें हम 2 रिलेशंस को, जैसे हमारे पास कोई रिलेशन होती है, फोर्स होता है, मोशन, व्हाटएवर, उनको हम ये करते हैं, इंटरमिंगल करते हैं। जैसे हम ट्रायगोनोमेट्री में जब आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, किस तरह हम एंगल्स को डिफाइन करते हैं। यार कितनी एप्लीकेशन में गिनवाऊंगा, मतलब बाय गॉड मैं कहता हूँ, अगर मैं इस चीज़ की एप्लीकेशन गिनूँ ना, कम से कम तो मुझे 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे सिर्फ बोलने में, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं। फिर अब उस एप्लीकेशंस को समझने के लिए मुझे तो कम से कम, मुझे पता ही नहीं कितना सालों लग जाएंगे। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट वेरी थिंग। सो इस चीज़ को हल्का मत लीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। अपना इस चीज़ पे ना एक बुक आती है, अलग से एक बुक आती है, इसी कुछ नाम है उसका, अभी मैं भूल रहा हूँ, एक कार्टेशियन ही नाम है उसका, ऐसा ही कुछ नाम है, ठीक है, फॉरेन बुक है वो। उस चीज़ को पढ़ो आप, क्योंकि इस चीज़ को इग्नोर मत करो आप, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ इग्नोर करा ना तो यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन मैथमेटिक्स, ठीक है। यूजुअली हम टीचर हमको वैसे नहीं पढ़ाते, क्योंकि बेचारों पे प्रेशर होता है स्कूल में, इनको सिलेबस कवर करना है, छुट्टियों पे छुट्टी होती है, टाइम कम मिलता है, तो दीज थिंग्स यू हैव टू डू योरसेल्फ। मेरा मानना यह है कि स्कूल जाओ भाई, वहाँ पे मौज करो, ऐश करो, खेलो कूदो, लेकिन खुद रिसर्च करो। पढ़ने के टाइम घर पे पढ़ो, 2-3-4 घंटे अच्छे से दे दो, दैट्स एनफ। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर अ डे। सो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि मैंने इस टॉपिक के साथ जस्टिस किया है कुछ भी, ज़रा सा भी, बट देखेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ को, यू नो, मेडिकल फील्ड में इसका रोल है, केमिस्ट्री फील्ड में इसका रोल है, इंजीनियरिंग हर एक डिसिप्लिन में इसका रोल है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हर जगह इसका रोल है। तो अगर हमें ये चीज़ समझ नहीं आया ना, तो वी विल लैक लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, इस चीज़ को खुद पढ़िए, ग्राफ्स को देखिए, ग्राफ होता क्या है, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिकली चीज़ों को समझना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन अगर आपको ग्राफिकली चीज़ समझ में आएगी ना, आपको ग्राफ पढ़ के चीज़ समझ में आएगी, यानी ग्राफ पढ़ के आपको पूरा पेज समझ में आएगा, ठीक है। ग्राफ पढ़ के आपको पता चल जाएगा क्या सीन है। ये ग्राफ बस एक चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है। दिस यूजुअली इन डिफरेंशिएशन, जब हम स्लोप को देखेंगे ना, तो कितना मज़ा आएगा आपको। जब हम इंटीग्रेशन में एरिया को कैलकुलेट करेंगे, जब हम फंक्शंस को प्लॉट करेंगे, तो कैसे 2 चीज़ें ना आपस में मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे यूजुअली 2D में हम काम करते हैं यहाँ पे यूजुअली, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी एप्लीकेशन है 2D में। तो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे, एंड थैंक्स टू रेने डेस्कार्ट्स, आई वुड से थैंक्स वंस अगैन। क्या कहते हैं उसको, श्रद्धांजलि देनी चाहिए इस बंदे को इस पे हर साल। आई थिंक जब ये इसका डेट ऑफ बर्थ होगा
उस दिन पे ना इसको मुझे लगता है पब्लिक हॉलीडे ही होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा काम किया है इसने। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला, इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन अलजेब्रा एंड जियोमेट्री टू अंडरस्टैंड द वेरियस थिंग्स। और इसकी वजह से इवॉल्व होते 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 यार कहाँ कहाँ पहुँच गया ये, आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।